जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मुकाबला सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे प्ले-ऑफ की तस्वीर को तय कर रहा है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित लगातार बदलता नजर आ रहा है और टीमों की पोजीशन पल भर में ऊपर नीचे होती दिख रही है। आज भी कुछ ऐसा ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला जब मैदान पर आमने सामने थीं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें। और यह मैच किसी फाइनल से कम नहीं लगा। एक तरफ बेंगलुरु की टीम थी जो अपने पिछले मुकाबले में सनराइज हैदराबाद को हराकर शानदार लय में नजर आ रही थी और उसी आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी थी। वहीं दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम थी जो अपने पिछले लगातार 2 मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स से हार झेल कर आई थी और इस मैच में जीत के साथ टूर्नामेंट में वापसी करना चाहती थी। दोनों टीमों का लक्ष्य बिल्कुल साफ था, जीत हासिल कर प्ले-ऑफ की दौड़ में अपनी पकड़ मजबूत करना। यही कारण रहा कि मुकाबले में शुरुआत से लेकर अंत तक कड़ी टक्कर देखने को मिली। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, रोमांच भी अपने चरम पर पहुंचता गया। कभी बल्लेबाजों ने दबदबा बनाया तो कभी गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए मैच का रुख बदल दिया। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया और छोटी छोटी गलतियां भी मुकाबले का पासा पलटती नजर आईं। दोनों टीमों ने आखिरी गेंद तक पूरा दम लगाया, लेकिन जैसे ही यह हाई वोल्टेज मुकाबला खत्म हुआ, असली असर पॉइंट्स टेबल पर देखने को मिला, जहां पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदलती दिखाई दी। इस नतीजे के बाद कुछ टीमों के लिए रास्ता आसान होता नजर आ रहा है, तो कुछ टीमों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब किंग्स समेत 4 टीमों को इस रिजल्ट से बड़ा फायदा मिला है और उनके प्ले-ऑफ में पहुंचने के चांस मजबूत हुए हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों को बड़ा झटका लगा है, जिससे उनकी स्थिति कमजोर होती दिख रही है। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आगे का सफर और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। यानी साफ है दोस्तों, अब हर मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि प्ले-ऑफ के टिकट की सीधी लड़ाई बन चुका है। एक जीत टीम को टॉप पर पहुंचा सकती है तो एक हार उसी टीम को रेस से बाहर भी कर सकती है। ऐसे में हर टीम को अब काफी समझदारी और सही रणनीति के साथ खेलना होगा। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे आईपीएल 2026 की नई पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण। साथ ही यह भी देखेंगे कि कौन सी 4 टीमें इस समय प्ले-ऑफ की रेस में सबसे आगे चल रही हैं और किन टीमों को अभी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके अलावा यह भी समझेंगे कि अब बचे हुए मुकाबलों में हर टीम को कितने मैच खेलने हैं और उनमें से कितनी जीत जरूरी है, ताकि प्ले-ऑफ का रास्ता साफ हो सके। लेकिन उससे पहले अपनी राय जरूर दें। आपके हिसाब से इस बार कौन सी 4 टीमें प्ले-ऑफ में जगह बनाएंगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस बार आईपीएल 2026 की ट्रॉफी अपने नाम करे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। तो चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं इस बड़े मुकाबले के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल का पूरा खेल। तो चलिए अब सबसे पहले समझ लेते हैं पूरे सीजन का पूरा गेम प्लान, क्योंकि आईपीएल 2026 में असली टक्कर सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि पॉइंट्स टेबल के गणित में भी देखने को मिल रही है। इस बार लीग स्टेज में कुल 70 मुकाबले खेले जाएंगे, जहां सभी 10 टीमें अपने अपने 14 मैच खेलेंगी। हर टीम को 7 मुकाबले अपने होम ग्राउंड पर और 7 मुकाबले विपक्षी टीमों के मैदान पर खेलने होंगे। अब तक ज्यादातर टीमें अपने 2 या 3 मैच खेल चुकी हैं, जिसके बाद पॉइंट्स टेबल की शुरुआती तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। अब यहां से शुरू होती है असली जंग, प्ले-ऑफ की रेस। अगर किसी टीम को बिना ज्यादा रिस्क लिए टॉप 4 में अपनी जगह पक्की करनी है तो उसे 14 में से कम 8 मुकाबले जीतने होंगे। आसान शब्दों में कहें तो 8 जीत को एक तरह से सेफ जोन माना जाता है। वहीं अगर कोई टीम 7 मैच जीतती है तो उसके बाद पूरा मामला नेट रन रेट और बाकी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर हो जाता है। यानी अब हर एक मुकाबला बेहद अहम हो चुका है। एक जीत टीम को सीधे टॉप 4 की ओर ले जा सकती है, जबकि एक हार उसी टीम को पीछे धकेल सकती है। यही वजह है कि आने वाले लगभग सभी मैच करो या मरो जैसे नजर आने वाले हैं, जहां हर टीम अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। लीग स्टेज के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 पर रहने वाली टीमें ही प्ले-ऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। यानी 10 में से सिर्फ 4 टीमों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि बाकी टीमों का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन सी 4 टीमें इस कड़ी टक्कर में खुद को साबित करते हुए प्ले-ऑफ में अपनी जगह बना पाएंगी? तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं
आईपीएल 2026 की नई पॉइंट्स टेबल का पूरा विश्लेषण और देखते हैं कि आज के मुकाबले के बाद प्लेऑफ की रेस में कौन सी टीम मजबूत स्थिति में है और किसकी उम्मीदें अभी भी अधर में लटकी हुई हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले पायदान से, यानी नंबर 10 की टीम से। इस समय चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 10वें स्थान पर पहुंच चुकी है और टीम की स्थिति फिलहाल काफी चिंताजनक नजर आ रही है। आईपीएल 2026 में चेन्नई ने अब तक अपने 3 मुकाबले खेले हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तीनों ही मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। लगातार मिली इन हारों की वजह से टीम के खाते में अभी तक एक भी पॉइंट नहीं जुड़ा है। इतना ही नहीं, टीम का नेट रन रेट भी काफी नीचे गिर चुका है, जो उनकी स्थिति को और ज्यादा कमजोर बनाता है। अब यहां से चेन्नई के लिए वापसी करना आसान नहीं होने वाला है। टीम को प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 8 मैच हर हाल में जीतने होंगे। अगर टीम ऐसा करने में सफल रहती है, तभी आगे बढ़ने की उम्मीद जिंदा रह सकती है, वरना इस सीजन में उनका सफर यही मुश्किल में पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं पॉइंट्स टेबल के 90वें स्थान की तरफ, जहां इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम नजर आ रही है और टीम की शुरुआत इस सीजन में बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। आईपीएल 2026 में कोलकाता ने अब तक अपने 2 मुकाबले खेले हैं, लेकिन दोनों ही मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। लगातार मिली इन हारों के चलते टीम के खाते में अभी तक एक भी पॉइंट नहीं जुड़ा है, जिससे उनकी स्थिति पॉइंट्स टेबल में काफी नीचे खिसक गई है। साथ ही खराब प्रदर्शन का असर उनके नेट रन रेट पर भी पड़ा है, जो टीम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अब यहां से कोलकाता के लिए हर मुकाबला बेहद अहम होने वाला है। टीम को अगर प्लेऑफ की रेस में वापसी करनी है, तो अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 8 मैच हर हाल में जीतने होंगे। तभी टीम मजबूती से वापसी करते हुए टॉप 4 की दौड़ में शामिल हो सकती है, वरना आगे का सफर काफी मुश्किल हो सकता है। अब जरा नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के 8वें स्थान पर, जहां इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2026 में लखनऊ ने अब तक अपने 2 मुकाबले खेले हैं, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। लगातार मिली इन हारों के चलते टीम के खाते में अभी तक एक भी पॉइंट नहीं जुड़ा है, जिससे उनकी स्थिति काफी कमजोर हो गई है। साथ ही खराब प्रदर्शन का असर टीम के नेट रन रेट पर भी साफ दिखाई दे रहा है, जो गिरकर नीचे चला गया है। इसी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नजर आ रही है और टीम पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यहां से हर मुकाबला उनके लिए बेहद अहम होने वाला है। अगर लखनऊ को प्लेऑफ की रेस में वापसी करनी है, तो उन्हें अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 8 मैच हर हाल में जीतने होंगे। तभी टीम मजबूत वापसी करते हुए टॉप 4 की दौड़ में शामिल हो सकती है, वरना आगे का सफर काफी मुश्किल साबित हो सकता है। अब थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के 7वें स्थान की, जहां इस समय गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। लेकिन टीम की शुरुआत इस सीजन में काफी निराशाजनक रही है। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 में अब तक अपने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। लगातार मिली इन हारों की वजह से टीम के खाते में अभी तक एक भी पॉइंट नहीं जुड़ा है, जिससे उनकी स्थिति पॉइंट्स टेबल में नीचे बनी हुई है। हालांकि टीम का नेट रन रेट अभी पूरी तरह खराब नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लगातार हार के चलते टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी कारण गुजरात फिलहाल 7वें पायदान पर नजर आ रही है और आगे का रास्ता आसान नहीं दिख रहा। अब यहां से गुजरात टाइटंस के लिए हर मुकाबला बेहद अहम होने वाला है। अगर टीम को प्लेऑफ की रेस में बने रहना है, तो अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 8 मैच हर हाल में जीतने होंगे। तभी टीम वापसी करते हुए टॉप 4 की दौड़ में अपनी जगह बना सकती है, वरना मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के 6वें स्थान पर, जहां इस समय मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है और टीम की शुरुआत इस सीजन में मिली जुली रही है। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 में अब तक अपने 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक मुकाबले में टीम को शानदार जीत मिली, जबकि दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से टीम के खाते में फिलहाल 2 पॉइंट हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट -0.206 पर बना हुआ है, जो उनकी स्थिति को थोड़ा कमजोर दिखाता है। इस प्रदर्शन के चलते मुंबई इंडियंस इस समय पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर नजर आ रही है और टीम को अब आगे लगातार अच्छा खेल दिखाने की जरूरत है। अब यहां से हर मुकाबला मुंबई के लिए काफी अहम होने वाला है। अगर टीम को प्लेऑफ यानी टॉप 4 में अपनी जगह बनानी है, तो उन्हें अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से
कम से कम 7 मैच हर हाल में जीतने होंगे। तभी टीम मजबूती से वापसी करते हुए प्लेऑफ की रेस में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। अब चलते हैं पॉइंट्स टेबल के 5वें स्थान की ओर, जहां इस समय सनराइज हैदराबाद की टीम मजबूती के साथ नजर आ रही है और हाल के मुकाबलों में टीम ने शानदार वापसी भी दिखाई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस आईपीएल 2026 में अब तक अपने 3 मुकाबले खेले हैं। शुरुआत में टीम को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इसी बेहतरीन प्रदर्शन के चलते टीम के खाते में अब 4 पॉइंट जुड़ चुके हैं। साथ ही टीम का नेट रन रेट +0.469 है, जो उनकी स्थिति को और मजबूत बनाता है। इसी कारण हैदराबाद की टीम इस समय पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर बनी हुई है और प्लेऑफ की रेस में अच्छी पकड़ बनाए हुए है। अब यहां से टीम के लिए सबसे जरूरी होगा इस लय को बनाए रखना। अगर सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर 4 यानी प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है, तो उन्हें अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 6 मैच हर हाल में जीतने होंगे। तभी टीम मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए टॉप 4 में अपनी जगह बना सकती है। अब बढ़ते हैं पॉइंट्स टेबल के चौथे पायदान की तरफ, जहां इस समय पंजाब किंग्स की टीम काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और शानदार शुरुआत का फायदा उठाती दिख रही है। पंजाब किंग्स ने इस आईपीएल 2026 में अब तक अपने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मैचों में बेहतरीन जीत हासिल की है। लगातार 2 जीत के चलते टीम के खाते में 4 पॉइंट जुड़ चुके हैं, जो उनकी शानदार फॉर्म को दर्शाता है। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि टीम का नेट रन रेट भी पॉजिटिव बना हुआ है, जिससे उनकी स्थिति और भी मजबूत दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पंजाब इस समय पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर मजबूती से टिकी हुई है और प्लेऑफ की रेस में आगे नजर आ रही है। अब यहां से पंजाब के लिए जरूरी होगा कि इस प्रदर्शन को लगातार बनाए रखा जाए। अगर टीम को प्लेऑफ यानी टॉप 4 में अपनी जगह पक्की करनी है, तो उन्हें अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 6 मैच जीतने होंगे। अगर टीम ऐसा करने में सफल रहती है, तो सुपर 4 में पहुंचना उनके लिए काफी आसान हो सकता है। वही दोस्तों, अब नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के तीसरे स्थान पर, जहां इस समय दिल्ली कैपिटल की टीम शानदार फॉर्म के साथ बनी हुई है और लगातार जीत के दम पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स ने इस आईपीएल में अब तक अपने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मैचों में शानदार जीत दर्ज की है। लगातार मिली इन जीतों की वजह से टीम के खाते में अब 4 पॉइंट जुड़ चुके हैं, जो उनकी बेहतरीन शुरुआत को दर्शाता है। साथ ही टीम का नेट रन रेट +1.170 है, जो पॉइंट्स टेबल में उनकी मजबूत पकड़ को और ज्यादा मजबूत बनाता है। इसी प्रदर्शन के चलते दिल्ली की टीम इस समय तीसरे पायदान पर बनी हुई है और प्लेऑफ की रेस में काफी आगे नजर आ रही है। अब यहां से दिल्ली के लिए सबसे जरूरी होगा इस फॉर्म को बनाए रखना। अगर टीम को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है, तो उन्हें अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 6 मैच हर हाल में जीतने होंगे। तभी टीम मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए टॉप 4 में अपनी जगह बना सकती है। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के दूसरे पायदान की, जहां इस समय रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम शानदार प्रदर्शन के साथ काबिज हो चुकी है और लगातार जीत के दम पर मजबूत नजर आ रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस आईपीएल 2026 में अब तक अपने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मैचों में बेहतरीन जीत दर्ज की है। इन लगातार जीतों के चलते टीम के खाते में अब 4 पॉइंट जुड़ चुके हैं, जो उनकी शानदार फॉर्म को दिखाता है। साथ ही टीम का नेट रन रेट भी काफी पॉजिटिव बना हुआ है, जिससे उनकी स्थिति पॉइंट्स टेबल में और मजबूत हो गई है। इसी वजह से बेंगलुरु की टीम फिलहाल दूसरे पायदान पर बनी हुई है और प्लेऑफ की रेस में एक मजबूत दावेदार नजर आ रही है। अब यहां से टीम के लिए जरूरी होगा कि इस लय को बरकरार रखा जाए। अगर बेंगलुरु को प्लेऑफ यानी टॉप 4 में अपनी जगह पक्की करनी है, तो उन्हें अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 6 मैच हर हाल में जीतने होंगे। तभी टीम आसानी से सुपर 4 में पहुंच सकती है और अपनी स्थिति और मजबूत कर सकती है। अब आखिर में नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के टॉप पर, यानी पहले पायदान पर, जहां इस समय राजस्थान रॉयल्स की टीम शानदार अंदाज में काबिज है और बाकी टीमों पर बढ़त बनाए हुए है। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 में अब तक अपने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मैचों में जबरदस्त जीत हासिल की है। इन लगातार जीतों के चलते टीम के खाते में 4 पॉइंट जुड़ चुके हैं, जो उनकी बेहतरीन शुरुआत को दर्शाते हैं। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि टीम का नेट रन रेट भी काफी शानदार और पॉजिटिव है,
जिसकी वजह से राजस्थान की टीम पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर बनी हुई है। यही मजबूत प्रदर्शन उन्हें बाकी टीमों से आगे बनाए हुए है। अब यहां से राजस्थान के लिए जरूरी होगा कि वह अपनी इस लय को बरकरार रखे। अगर टीम को प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो उन्हें अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 6 मैच हर हाल में जीतने होंगे। अगर टीम ऐसा करने में सफल रहती है तो प्ले ऑफ का टिकट लगभग तय माना जा सकता है।